भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय हो। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपरंपार दया और कृपा से हम श्रद्धा प्रेम पूर्वक इन दिनों इस सायंकालीन संगत में अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए भक्ति से ओतप्रोत ये 12वां अध्याय, भगवान का ये अध्याय और अध्याय में वर्णित ये अनमोल प्रकरण एवं प्रसंग हम कभी भी ना भुला पाएंगे जब तक के श्रोता वक्ता महाराज जी की जात में एक नहीं हो जाते। ये प्रसंग जो निरंतर कई दिनों से प्रभु अपनी महती एवं विशेष कृपा करते हुए चला रहे हैं, हम सदा ही याद रखेंगे। हम एक विशेष स्फूर्ति, विशेष प्रेरणा और वो भी दिव्य प्रेरणा प्रभु से मिलती रहेगी, ताकि हम भी जैसा प्रसंग चला हुआ है ऐसे उच्च कोटि के भक्तों के अनुसार अपना जीवन बना पाए और भगवान के दिव्य दर्शनों के जो देव दुर्लभ दर्शन है योग्य हो सके। भगवान हमारी इस शुभ पवित्र कामना को अवश्य में पूरा करें। ये था 18वें श्लोक का प्रसंग, जहाँ हमारे सरताज और जिंदगी के एकमात्र पात्र प्रदर्शित भगवान कृष्ण शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान्यो शीत उष्ण सुख दुखेषु समासं विवर्जिता। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। बराबर जिसे दोस्त दुश्मन तमाम, बराबर जिसे दोस्त दुश्मन तमाम, न सुख दुख न इज्जत न जिल्लत से काम, हो गर्मी के सर्दी जिसे एक सी, लगन हो किसी से न जिसकी लगी। जो पुरुष शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में एक समान रहता तथा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में भी अपने मन को विषम नहीं होने देता और संसार में चारों ओर से अपने मन को खींच कर असक्ति को दूर भगा देता है। प्रिय अर्जुन, वो मेरा बहुत ही प्यारा भक्त। सज्जनों और देवियों, यह है हमारे भगवान की घोषणा। ये उद्घोषणा क्या है जो उन्होंने अपने उच्च कोटि के भक्तों को अपने दिव्य दर्शन दिए, ये उनके राज बताया जा रही है। गोपनीय बात थी जिसको भगवान ने
स्पष्ट कर दिया कि कब मैं किसी पर पूरी कृपा करता हूं, तो भगवान ने बता दिया कि जिनके अंतःकरण इस प्रकार के रंग में गूढ़े रंग जाते हैं। ध्यान से सुनिए देवियों, जब इस प्रकार के रंग में रंगे जाती है अंतःकरण, तब हमारी सोनी सरकार अपने श्रीमुख से बता रही है कि वो मेरे दिव्य दृष्टि के योग रहता है। मेरा बड़ा रोमांच होता है ये बात सुनकर कि दिव्य दृष्टि के योग वो हुए तो कभी हम भी तो होंगे, कभी हम भी तो बनेगा। हमारी कोई दशा है मन की, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए यात्री की तरह एक ही गाड़ी आ जाती है, अब हमारी भी गाड़ी आने वाली है, इसके बाद अब ये एक्सप्रेस गाड़ी आ गई, इसके बाद हमारी पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। ओह, बहुत उत्साह होता है। ऐसे भक्तों को इस प्रकार भगवान का इंतजार भी हुआ, हाँ अब हमारा भी बारी आएगी, जरूर आएगी। भगवान दयालु है, कृपालु है। ये नहीं कि उस युग में थे और अब नहीं है। भगवान इंसान का स्वभाव बदलता है, देवी देवताओं का स्वभाव बदलता है, लेकिन भगवान का स्वभाव तो हमेशा ही एक जैसा रहता है। अब हमारे पर भी कृपा होगी होगी होगी, जरूर होगी। अमाला में वर्षा हो जाए तो इर्द गिर्द वाले भी कहते भाई अब तो वर्षा हुई तो हुई, अमाला में हो गई है, अब ये तो 10 मील के पास के पार है सारा, अब यहाँ भी राजपुरी भी वर्षा हो जाएगी, आगे शंभू भी कुछ बूंदे गिर गई है, उनको भी ढारस बन जाता है। इसी प्रकार उच्च कोटि के भक्तों की अच्छी दशा देखकर हमारे मन में भी विशेष प्रकार की ढारस आ जाती है। अगर उन पर इतनी कृपा हुई है तो व्हाई नॉट, अब हमारी भी बारी होगी, जरूर होगा। सिर्फ अपने आप को बनाने की देरी है, अदरवाइज भगवान की ओर से तो सजनों और मेरी अच्छी देवियों कोई देरी नहीं है। भक्ति की इंतहा कहाँ है? जब भक्त भगवान को मिल जाता है। प्रेम की चरम सीमा कहाँ है? जब प्रेमी और प्रेमिका एक में हो जाते हैं, बस प्रेम की चरम सीमा है। लवर एंड बिलवर बिकम वन एंड सेम, मे बी टू बॉडी बट देयर जॉन इज वन। तो इसी तरह भक्त भक्ति के माध्यम या मीडियम से भगवंत में जब तलीन होता है तो भक्ति अपनी चरम सीमा को, प्रकाष्ठा को, अपनी क्लाइमेक्स को जा पहुंचती है। जिससे आप प्यार करती हैं, अगर उसमें एक में हो जाती है तो प्रेम मुस्कुरा देता है कि बस यही चरम सीमा। एक अपने आप को दूसरे में उड़ेल देता, जैसे कि गंगा की चरम सीमा कहाँ है? सागर में अपने आप को उड़ेल देना। गंगोत्री से निकलती है, हाँ गंगोत्री से निकली जी, और संगम में उसका एक में हो गया। जब गंगा का संगम होता है तो ये उसकी चरम सीमा है। इसी प्रकार हम लोग इस प्रकृति से निकले, गंगा निकलती है गंगोत्री से और जब मिलती है सागर में, तब उसकी चरम सीमा हो गई। इस तरह हम आए हैं प्रकृति से, ये नहीं करेंगे माँ बाप से, प्रकृति से हम आए हैं और प्रकृति के बनाने वाले भगवान में तलीन हो जाए तो बस पराय से अपने सुख दोष हो, मैं और आप नहीं कहेंगे, देवी देवता कहते रह जाएंगे शाबाश ये कृत्य होके गया, अपना जन्म सफल करके गया, कि जहां से आया था अपने कर्तव्य पूरा करता हुआ उसी ओरिजिनल प्लेस में वंस मोर तल्लीन हो गया। यह है चरम सीमा प्रेम। शारीरिक प्रेम की भी यही चरम सीमा है कि दोनों एक में हो जाए, और परमार्थिक चरम सीमा यही है कि भक्त भक्ति के माध्यम से भगवंत में एक में हो जाए, भक्त भक्ति के माध्यम ये जरिए से भगवंत में एक में हो जाए। बस ये उसकी भक्ति की, सत्संग की, जाप की, भजन की, सिमरन की, चिंतन की चरम सीमा है। देवियों और मेरी नेक मित्रों और मेरे सजनों और मेरे अच्छे बेटों, तो आइएगा आप तरीके बताए जा रहे हैं कि अंतःकरण को कैसे बनाना है। हमने अंतःकरण को एक नई जो मोड़ देनी है, एक नई टर्न देनी है, वो क्या देना है भगवान बता रहे हैं। हाँ, बदकिस्मती से हमने जहान को ना समझा और अपने ही विचारों और अपने दृष्टिकोण से देखियो हम इस संसार को देखते रहे, और वो देखना क्या था? अज्ञानता में था, ज्ञान में नहीं था, अज्ञानता में था। इसलिए हमने अपने अंतःकरण को खराब कर दिया। जैसे किसी बच्चे को सवाल निकालना ना आता, पूरा तरीका ना आता हो, फार्मूला अप्लाई करना ना आता हो, हाँ सफे तो अनेक भर लेगा, लेकिन सवाल शुद्ध नहीं निकल सकता, सवाल सही नहीं निकल सकता, वो गलत निकलेगा क्योंकि उसको सवाल निकालना ही नहीं आता। इस तरह हम जहान में हमने बहुत कुछ दो चार हुए, बहुत कुछ तरद्दद यानी पुरुषार्थ किया, चाहे भागीरथ पुरुषार्थ क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, निराधार रहा क्योंकि शांति का जवाब नहीं मिला, हम सबका कल्याण नहीं हुआ, हम लोग हैरान और परेशान रहे। तो अब भगवान जी जो हमें तरीका बता रहे हैं, ये बहुत बढ़िया तरीका है। भगवान हमें अपने दरबार से विशेष शक्ति प्रदान करे ताकि जो कुछ कहा जा रहा है ये सुनने में तो रस है ही, पर अपनाने में भी एक विशेष प्रकार का आनंद अनुभव होने लगे। अब हमने देखा, हमने जाना, क्या महाराज जी कह रही थी उसका कोई शत्रु मित्र नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। स्वार्थ गौन तो संसार भी गौन हो जाता है,
मैंने कई बार कहा, संसार स्वार्थ समाप्त, हाँ तो प्रभु प्राप्त। जब स्वार्थ आपका खत्म हो जाता है तो प्रभु को मिलने से देर नहीं होती, क्योंकि मन पूर्ण के लिए एकाग्र हो जाता है। एकाग्र मन भगवान के दिव्य दर्शनों के शीघ्र अतिशीघ्र योग्य बन जाता है। तो आइएगा, एक द्वंद्व को देखा हमने कि मित्र और शत्रु भी सिर्फ स्वार्थ के अंदर है, और भगवान का भक्त वो तो जिसको स्वार्थ को नहीं रहा। अगर स्वार्थ है तो परमार्थ नहीं, और परमार्थ है तो स्वार्थ नहीं। ये बात सदा के लिए अपने मन में बिठाना, मेरी माताओं, मेरी बेटियों। अगर मन में हमारे स्वार्थ है तो परमार्थ बहुत दूर है, और परमार्थ है तो स्वार्थ बहुत दूर है। मेरे गुरुदेव जी फरमाया करते थे, इंसान की जब तक कामनाएं हैं, जब तक है तब तक बोला कहाँ वो महाराज जी के नजदीक उसे कामना पहुंच नहीं देंगी। आहा, मार्फत का रास्ता उनकी नजर से दूर है। अगर परवरिश मंजूर है, अपने मन की परवरिश मंजूर है, कामनों की अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो मार्फत का रास्ता उनकी नजर से दूर है। जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मंजूर है, क्या कमाल, जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश होता है अपने बच्चों को पालना। हम अपने बच्चों को, पुत्रों को, धियों को पालते हैं, तो जो कामनाओं को पाल रहा है अपने भीतर में, जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मंजूर है, मार्फत यानी परमार्थ का रास्ता उनकी नजर से दूर है। क्योंकि जिस मन ने परमार्थ की ओर बढ़ना या अनुभव करना, वो तो ख्वाहिशों में लिपटा पड़ा है, कामनाओं में लिपटा पड़ा है। तो कामने कब जाती, जब असलियत की पहचान होती है, जब भगवान का असली ज्ञान का पता लगता है। जहान क्या है, भगवान क्या है, भगवान के बारे में वास्तविकता का पता लगता है, और जहान की वास्तविकता आंखों से दूर नहीं होती, तब मन पूर्ण रूपेण भगवान की ओर झुक जाता। पूर्ण रूपेण कह रहा हूँ, मेरा अभिप्राय हो गया, मनसा वाचा कर्मणा, बाय हेड हार्ट एंड हैंड, वो भगवान जी की ओर झुक जाते हैं। ऐसे जी प्रभु के बन जाते हैं, और बन जाते फिर उनके लिए क्या, शत्रु क्या मित्र का, जब स्वार्थी न हो। जैसे भट्टेल जी ने कहा था, मनसी से परितुष्टि को अर्थवान को मित्र। अगर मन आपका संतुष्ट है तो क्या गरीबी क्या अमीरी, धन से तो मन की तृप्ति चाहिए ना। अगर आपका मन तृप्त है तो क्या हो गया, अमीरी क्या गरीबी क्या, फिर कोई अमीरी गरीबी नहीं है जब आपका मन तृप्त है। मनसी से परितृप्त है, अगर मन आपका परितृप्त है तो लाखों क्या, कख भी क्या, आहा वो मैंने नहीं रखते। इसी प्रकार अगर स्वार्थ आपका खत्म है तो आपके लिए मित्र क्या और शत्रु क्या, इसके आगे मान अपमान। अब मेरे भगवान ने दूसरे दंड को लिया है, मान और अपमान को, जो कि बड़ी भारी इंसान में कमजोरी मानी जाती है, मान अपमान की। अगर वो सही रूप में जुट रहा है, लग रहा है, और भगवान जी के अनमोल कथन का अनुसार समझो, और देवियों जुट रही है, तब तो मान अपमान का झमेला सदा के लिए खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए मिट जाता है। सही जा रहे हैं, और सही जाने वाले बहुत थोड़े होते हैं, जिनका समाज में संपर्क कम है, जिनके ध्यान में और स्वाध्याय में और जाप में समय ज्यादा लगता है, जिनकी एकाग्रता बनती जा रही है, अर्थात संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं, उनको तो मान अपमान की रत्ती भर की चिंता नहीं। लेकिन जिनकी ये अवस्था नहीं है, ज्यादा एकांत में नहीं बैठा जाता, ज्यादा जाप में नहीं बैठा जाता, ज्यादा रस भगवान के ध्यान में एकाग्रता में नहीं आता, उनके लिए मान अपमान एक विशेष बाधा बन के रह जाती है। क्योंकि दुनिया मान तब देती है जब उनके स्वार्थ आप द्वारा पूरे हो रहे हो। जरा उनके पाले हुए स्वार्थ को चोट लगती है तो वो अपमान भरे शब्द कहने के लिए तैयार है, रेडीमेड। आप उनको उनके अनुसार न रहे, पर हमेशा आप कैसे रह सकती है। एक सगा बाप भी अपनी औलाद के अनुसार हमेशा नहीं रह सकता, एक अम्मा भी अपनी औलाद के मुताबिक हमेशा नहीं रह सकती। कैसे रहे, सदा कैसे रह सकती है, हमेशा आंतरिक रूप में तब्दीली आएगी। कामान अब मान अपमान सिर्फ मन का एक भाव है, मान तो उसका है जो पूर्ण अपना जन्म सफल कर रहा, अपमान उसका है जो अपनी अनमोल आयु को व्यर्थ में गवा रहा। दीन गवाया दुनिया से, दुनिया न चली साथ, पांव कुलाड़ा मारिया मूर्ख अपनी हाथ। ये है अपमान। हम सारे रूप में जो सामाजिक प्राणी है, और समाज में रहते हुए जो हमारी लायबिलिटी जिम्मेवारियां हुआ करती हैं, हमारे दायित्व और उत्तरदायित्व है, और वो हमने एक दूसरे से पूरी करनी होती है। इसलिए हम मान को चाहते हैं, मेरी गुडविल बनी रहे, मेरा मान बना रहे, ताकि समाज में जो मेरी कई स्वार्थ हैं, कई कामनाएं हैं, वो इस तरीके से पूरी होती चले जाए, सो फोर्थ। लेकिन जिनकी वृत्ति अपने मालिक में लग गई है, जिनका मन अपने हजूर में लग गया है, उन पे मालिक की बड़ी बख्शिश हो जाती है, भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है। यह एक सवाल उठता है कि जो दिल के सच्चे और इरादा के पक्के हैं, और भगवान जिनको ये बात भली प्रकार जानकर उनका अपमान क्यों करवाते हैं, उनकी इतनी कठोर परीक्षाएं क्यों होती हैं, उनके हार्ड टेस्ट उनके सामने क्यों रखे जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। मेरे तो गुरुदेव ने एक ही बात कही थी, भाई
मैं तो वही उत्तर दे सकता हूँ जो मेरे गुरुदेव महाराज जी ने मेरी झोली में इसका उत्तर डाला था। उन्होंने यही कहा था कि वो जिनसे प्यार करता है उसी को आजमाता है। भगवान का जिनकी ओर झुकाव हो रहा होता है, एक बार उसे आजमाइश की कठौती में जरूर डाला जाता है। एक बार जरूर, हर एक की, चाहे अपनी जिम्मियां पढ़ी और जिम्मी का पढ़ने का आपको शुभ अवसर मेरे प्रभु दे, तो आप देखेंगे हर एक भक्त को परीक्षा की कठौती में डाला गया। जैसे सोने कठौती में डाल करके उसकी मैल निकाल दी जाती है और उसे कुंदन बना दिया जाता है, इसी तरह भगवान अपने हर एक प्यारे को इसी प्रकार का हॉल टेस्ट में डाल के खरा बना लेते हैं। वो जिनसे प्यार करता है उन्हीं को आजमाता है। क्यों? खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता, उन्हें रहमत का खजाना, कृपा का खजाना, अनुकंपा का खजाना जो देना है वो देखती है कि ठीक है, और हालत को जानती है, तो फिर क्यों आजमाती है? बड़ा अजीब प्रश्न है। जब वो सर्व जाता है, मामूली इंसान को तो पता नहीं होता है कि हमारी अंतर क्या अवस्था है, वो टेस्ट ले ले। भगवान जो के अंतर्यामी है, सब कुछ पता है, फिर वो टेस्ट क्यों लेती है? फिर अगर मेरे से आप फिर अनुरोध करेंगे तो मैं स्पष्ट कहूंगा, क्या आने वाले भक्तों या आने वाली भक्ति प्रिय पीढ़ियों को आदर्श देने के उनके लिए एक आइडिया रखा जाता है। आने वाली पीढ़ियां, ये परंपरा है, परंपरा से चलती आ रही है, उन पीढ़ियों को ये बताया जाता है को जो इस मार्ग में लगेगा उसको हॉल टेस्ट होंगे, और टेस्ट होने पर क्या सच्चे आशिक ने तौबा न की, वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे कितने हॉल टेस्ट हो जाए, चाहे कितनी नामी बदनामी उनके सामने, मान अपमान, प्रतिष्ठा और फेम डिफेम क्यों ना हो जाए, परमात्मा के प्यारे बढ़ते जाते, रत्ती भर की परवाह नहीं है, समाज को घोट के पी जाते। तो भगवान ने दूसरों को दिखाना होता है जिन्होंने आगे बढ़ना, यही नहीं तो इतने ही चले जाएंगे और पीछे नहीं आएंगे तो नक्शे कदम या पद चिन्ह जो छोड़ने हैं, तो भगवान बताते रहिए तो वो मैंने नहीं रखता। इसलिए महाराज जी हमारे लिए आदर्श छोड़ने से भगवान ने कहा, मुझे देख लीना का देना, तीनों जहानों तो लेना, कुछ कमी को नहीं, मुझे जीनहार मगर पे भी रहता हूँ मत क्यों करूँ ना मैं अंत तक लगातार काम, तो रुक जाए दुनिया के दे तमाम, चले लोग मेरी रस पर सभी, करे काम वो भी नार्जन कोई, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। ऐसे जितने भी जीव होते हैं परोपकारी होते हैं, वो उच्च कोटि के महापुरुषों का एक ही क्रिया, एक एक कर्म परोपकार के लिए होता है, आदर्श होता है, एग्जाम्पल होते हैं, उनके लाइफ एग्जाम्पलरी होती है, उनका जीवन दूसरों के लिए उदाहरण होता है। तो अगर ऐसे हॉल टेस्ट उनके लिए आते हैं देवियों, सिर्फ हमारे जैसों को बताने समझाने के लिए कि इस मार्ग में ऐसा भी होता, अहंकार टूट जाती है, अहमपना टूट जाता है, शक्ति खत्म हो जाती है, जितनी भी मानसिक शक्ति होती है सब गोविंद गॉड। ऐसे टेस्ट मेरे से मैंने अभी भी कहा, सोने को जब सुनार कठौती में डालता तो सब उसमें जो खोट है सब खत्म होकर के वो कुंदर बन जाता है। सोने और कुंदर में यही फर्क है, सोने में खोट होती है, जब सोने में से खोट निकालो हम उसे कुंदर के नाम से पुकारेंगे। इतने भगत में अगर कोई भी थोड़ी बहुत कमी हो जाती है तो ऐसे हार्ड टेस्ट में पढ़कर उसका मन परिपक्व हो जाता है, उसके मन का झुकाव और भी ज्यादा हो जाता है भगवान की ओर, और भी ज्यादा और भी ज्यादा और भी ज्यादा। जैसे गेंद को आप जोर का मारती है तो वो और भी जोर का उछाले मारता है, इसलिए भगवान के प्यारों को और भी करती है, वो और भी उनकी भक्ति, उनका प्रेम बढ़ जाता है, ना कि उनका कम हो जाता। तो यही बात दूसरों को बताने के लिए भगवान ऐसा करती है। अदरवाइज भगवान सब जानते हैं कि मैं इतने हॉट टेस्ट ले लूं, इन्होंने टस से मत नहीं होना, बढ़ गया आगे कदम तो प्रेमी को पीछे हटे, इब्तदाए इश्क है परवाह न कर अनजान, वो कभी परिणाम परवाह करेंगे, अपना एक एक अंक कटवा लेती है, लेकिन भगवान के मार्ग से टस से मत नहीं होते, जरा पर नहीं हिलते। तो आपका ये प्रश्न जब भगवान सब तो जानती है, फिर अपने भक्तों के इतने हॉट टेस्ट क्यों लेती है? न भक्त के लिए ना अपने लिए, अपने तो जानती है, सिर्फ हमारे जैसों के लिए भगवान को ऐसों को कष्टों में डाल देती है, ताकि हम कल आने वाले जान सके कि इतना भी होना पड़ेगा, मान भी होगा, अपमान भी होगा, तकलीफें भी होगी, मुसीबतें भी होंगी, फांसी भी लड़ सकता हूँ मैं, जहर के प्याले मुझे पीने पड़ेंगे, लोग मुझे दुत्कारेंगे, फिर लानत देंगे, वो बोलेंगे ना गुफ्तनी बोलियां ऐसी बोलेंगे, मैं सब कुछ सहूंगा, मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं बर्दाश्त करूंगा, हाँ सस के करूंगा, मेरे परमात्मा तेरे नाम पे मैं सब कुछ करूंगा, मेरा रोम रोम बोलेगा, हाँ सस के सहे जाती है जुल्म सितम आपकी खातिर, प्यारे शब्द है ये, आप हाँ सस के सहे जाती है जुल्म सितम ओ सनम आप, ये जो आपकी खातर है बस कमल। तो भगवान के भक्त मालिक के प्रेम में भरकर सब कुछ बर्दाश्त करते, सब कुछ। तो अगर वो ऐसा ना करते, हमें प्रेरणा कहां से मिलती?
अगर मीरा इतने कष्ट राणा द्वारा दिए जाने पर, ना मेरे तो राणा ने कष्ट नहीं दिए बल्कि गिरधर गोपाल ने दिए राणा के रूप। हाँ, जब राणा हद से भी ज्यादा बढ़ गया तब भगवान ने पीछे हाथ, अरे मैंने आदर्श रखना है कि मीरा का गला कटवाना है। जब उन्हें मारे क्रोध में अपनी तलवार खींच ली, बस अब तू नहीं रह सकती। ठीक है ये प्राणनाथ, ये शरीर आपका है और मेरा मन तो मेरे गिरधर गोपाल का है ही। लो मैं सिर झुकाती हूँ, काट दीजिएगा, काटिए। लो मेरा सिर है, सिर आपका है, काट दीजिएगा। और राणा ने जोर की तलवार अपनी म्यान में से निकाली, बस तैयार, मरने के लिए तैयार। सरकार में तैयार हूं। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सर कटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में, तो तैयार है। हैरान प्राणनाथ, आई नहीं तलवार, आई नहीं तलवार, आई नहीं। आखिर उन्होंने ऊपर देखा, हो ये क्या? भगवान ने उसकी भुजा कस के, ये दशा है और प्रभु ने यहाँ से पकड़ा हुआ है, तलवार ऊपर है। मीरा मीरा ये क्या होगा? मेरा हाथ जाम हो गया, मेरा हाथ जकड़ा गया, मेरा हाथ पकड़ा गया, तलवार मेरी नीचे नहीं आती। राणा जी आपके कितने अच्छे भाग्य है। क्या मीरा? गिरधर गोपाल ने आपको थाम दिया। कहां कहां? इस घटना के बाद पागल देवी, इस घटना के बाद राणा जी पागल दीवाने हो गए। तो भगवान ने जो टेस्ट रखे हैं और आप बड़ी प्रश्न उठते हैं, सिर्फ हमारे जैसे आने वालों के दिल को मजबूत करने के लिए, ताकि ये साबित हो सके अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। तो बता हमारे मन सख्त कैसी हूँ? आप तो कुंभले सियाने नहीं है। जिस बिल्डिंग को हमने 2, 3, 4 मंजिलें बनाना है, आपने देखा नहीं है, 30 मिसाला डाल के नींव के अंदर कई दिनों तक मजदूर दुर्मट से कुटाई करते रहते। अगर सिर्फ आपने ग्राउंड फ्लोर बनाना तब कुटाई नहीं होती, और ना ही इतने गहरे एरे खोदे जाते। जब एरे गहरे खोदी जाती का मतलब है 4 मंजिलें ऊपर बोझ पड़ना, तो उसके जो फाउंडेशन है उसको बहुत मजबूत किया जाएगा और उस पर सीमेंट भी बड़ा सख्त डाला जाता है, बहुत ज्यादा, ताकि वो एक में हो जाए। बड़ी बजी तक धोई जाती है ताकि वो सब परिपक्व हो जाए। दुर्मट कुटाई बड़ी जोर की होती है। इसी तरह सरकार जिन्होंने कई पीढ़ियों तक प्रेरणा देनी है, तो उनके जीवन की अच्छी तरह क्या दुर्मट की तरह कुटाई होती। मीरा की कुटाई या पिटाई हुई, क्या मैं ये शब्द कह दूं मेरे गिरधर गोपाल, कुटाई या पिटाई हुई सिर्फ मीरा के लिए नहीं, हमारे। लेकिन जब राणा पहुंचना पड़ता है तो फिर बस फिर मालिक ने भुजा पकड़नी थी, मीरा मीरा पर तलवार कदापि नहीं। जिसमें मेरे भगवान का प्यार, वहां क्या करेगी तलवार? तलवार तो छू नहीं सकी, हटा दिया ना, इतना नहीं। लेकिन मीरा उसके लिए तैयार, सारे कष्ट सहने को तैयार है, और गिरधर से परे हटने के लिए तैयार नहीं। ये अगर ये ना होता हमें प्रेरणा कहां से मिलती? अगर नरसिंह भगत का बुरा हाल समाज न करता, हमें प्रेरणा कहां से मिलती? अगर गुरुदेव जी पर हार्ड टेस्ट ना आते, विवेकानंद पे हार्ड टेस्ट ना आते, हमें प्रेरणा कहां से मिलती? एक बार आप पढ़िए तो आप छम आपके आंखें प्रेम अश्रु से भर जाए। ओह इतनी टेस्ट, बिल्कुल ही हैरान हो जाती है कि भगवान इतनी टेस्ट ले रहा है। जरा पढ़ो कबीर जी का जीवनी, जरा पढ़ो। आपने प्रातः समय नहीं है, भारत को 4 चांद लगाने वाले संत श्रोमणी गोसाई महाराज जी की अमर जीवनी, कमाल कर दिया। क्या गजब ढा दिया, कितने कष्ट है, कितने लोग अपमान करती है और क्या क्या निकाल डाला। लेकिन रब दे आशिक ने तौबा ना डटे रहे, और उन्हें कितनी प्रेरणा मिलती है, कितनी प्रेरणा मिलती है। हमारा मन कितना मजबूत होता है ऐसे की जीवनी सुनकर, ऐसे की जीवन के अमर घटनाओं को पढ़कर, सुनकर, विचार करके। ये तो भगवान ने टेस्ट दिए सिर्फ हमारे लिए। अगर दुर्मट की कुटाई फाउंडेशन में हो रही है तो ऊपर कई मंजिलें खड़ी करने के लिए। अगर भगवान ने अपने भक्तों के इतने सख्त इम्तिहान लिए या उन्हें कठोरता में डाल दिया या उन्हें कठोर व्यवहार किया, तो सिर्फ आने वाली पीढ़ियों का उत्साह, लगनता और शक्ति बढ़ाने की। ये सब हमारे लिए हुआ, जो कुछ भी हुआ, जितने भी आदमी हाय इतना टेस्ट लिया गया, इतना किया गया, एक लवे को का एक अंगूठा भी कटवा दिया। ये कभी भी नहीं हुआ। गुरु दक्षिणा के अंदर गुरुदेव ने हिंसा करवा दी। या महाभारत में पढ़े तो हैरान हो जाएंगे। जब द्रोणाचार्य जाती है और अपनी गुरु दक्षिणा मांगती है, एक लव्य निशाना लगाने में और अपने धनुर्विद्या में अर्जुन से भी बहुत आगे निकल गया।
शब्द भेदी बाण मारने में नंबर 1 थे एकलव्य जी, शब्द भेदी बाण। उस वक्त तो इनको भी नहीं सिखाया गया, अर्जुन को भी, और इनके पहले पता। और जब आप जाके देखेंगे कौन है तो देखती है द्रोणाचार्य जी की जो है मूर्ति बनी पड़ी, जिनको द्रोणाचार्य जी ठुकरा था कि मैं तुझे अपना शिष्य नहीं बनाता, हटो, मैंने अर्जुन को प्रतिज्ञा दे रखी है, और वो इनसे बढ़ गए। तो उन्होंने जब गुरुदेव खुद आए, तुम्हारे गुरुदेव महाराज आपके अतिरिक्त और कौन सकता, आपने मुझे बाहरी रूप में ठुकरा दिया था, मेरे मन ने तो ठुकराया, मेरे मन ने तो मूर्ति बना करके, आपको गुरुदेव बना करके, तो कैसी तरह आप मेरे भीतर में मुझे सिखाते रहे। क्या मेरे भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लगते या बाहरी रूप में गुरु ने ठुकरा दिया है, लेकिन आंतरिक रूप में पूरी श्रद्धा है। तो श्रद्धा के प्रताप से सब कुछ, श्रद्धा फेथ वर्क मिरेकल, फेथ वर्क मिरेकल, श्रद्धा में चमत्कार शक्ति होती है सजनों। और मेरी उपस्थित कल्याणकारिणी माता और मेरी बेटियों कमाल कर गया। जो गुरुदेव मांगती है तो अर्जुन रो पड़ा, अर्जुन का पहली बार रो, जीवन में पहली बार अर्जुन रो, महाराज ये भीड़ मेरे से कई गुना आगे निकल गए, और आपने वचन दिया था कि इस समय आपसे बढ़कर कोई धनुर्धारी न होगा, ये तो निकल गया आगे। उस वक्त देखिए उचित किया या अनुचित किया ये जाने उस समय के द्रोणाचार्य। तो कहा तुम मानते हो, मैं तो गुरु पे आपको गुरु मानता हूँ, गुरु दक्षिणा दीजिए। हाँ सर, उस समय का ये बड़ा भारी रिवाज था, ये परंपरा, तो गुरु दक्षिणा तो आपने सीखा है, लीजिए सरकार। किस सवाल से द्रोणाचार्य कहा कि बेटे अपना संगीता था, और इसी से ही दाएं हाथ को बाएं हाथ को दाएं हाथ को, जिससे धनुष को पकड़ना और उसकी त्वचा खींचनी है और कंट्रोल करना है, यही कट के दबा के रहेंगे। इसी सब कुछ इसी से होता है, त्वचा इसी से खींची जाती है और धनुष को कंट्रोल किया जाता है। एक सेकेंड नहीं लगा। भीलों के पास एक खुरपी होती है छोटी सी, जो उन्होंने साइड पे लटकाई होती है, फौरन एक पत्ता लिया, धोया, हाथ पे रखा, जैसे हाथ किसी गैर का हो, जैसे अंगूठा नहीं कट रहा, वृक्ष की टहनी कट रही, तत्काल उसको भी चूम लिया, अपनी आज गुरुदेव के काम आई, और लेकर के जोर का मारा, और मार के फिर उसको पकड़ गुरुदेव ये कठोर परीक्षा क्यों मेरे और आप, ये गुरु की इतनी महिमा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरम, सिर्फ इन शब्दों को चरितार्थ करने के लिए द्रोणाचार्य अर्जुन कुछ और दौर पे सिखा देते, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को गुरु की महिमा कैसे पता लगती, और शिष्य का इतना चोटी का त्याग कैसे पता लगता। अगर ये ना होता तो हमारे मन में श्रद्धा अपने गुरुओं आचार्यों के प्रति कैसे होती, और हम अपने आप को अगर एक लम्हे को देख करके तैयार कैसे करते। इतनी भारी कुर्बानी तो कल अगर मेरे पर आए तो मैं भी कर दिखाऊंगा। ये तब ही हुआ ना हमारे माइंड पर रिएक्शन पड़ेगा, जब हम अपने पूर्वजों को देखेंगे, पढ़ेंगे, विचार करेंगे। अगर ये घटना ना होती तो मेरे और आप में इतना उत्साह कहां से आता। मैं जानता हूं मेरी बेटी के एकलव्य की इस घटना ने मेरे मन में अपने गुरु के प्रति कितना ज्यादा प्यार बढ़ा दिया, कितने ज्यादा नजदीकी कर है। इतना भारी त्याग, और एक सेकंड भी नहीं लगाया, जरा बार सोचा तक भी नहीं, जो आ गया बस इतने में फटाफट सब कर करा के पत्ता धो करके अपने हाथ में रख कर गुरु महाराज के सामने भी आ गया। महाराज जी लीजिए, आप ही का है ये। कितनी श्रद्धा, कितना प्रेम, कितनी लगनता ऐसी चीजों पे पा जाती है। ऐसा भी जब भगवान ने कहा मैं करूं तो क्या करूं, है मैं करूं क्या, मगर वो जो पूजे बा सिद्ध को यकीन वो मुझ में है और मैं हूं उनमें मकीन। मैं तो नहीं जाना चाहता, पर वो मुझे अपने प्यार और त्याग के प्रताप से खींच लेते, वरना मेरे वास्ते खल्क यक्सा सब से मोहब्बत रहो उससे गजब, मेरे लिए सारे बराबर है, पर मैं करा तो की करा, जावा तो केड़ी गली जावा। ये दिन रात ही कर देती है, अपने आप को कुर्बान कर देती है, सर धड़ की बाजी लगा देती है, इतने भारी बलिदान कर देती है कि मेरे तख्त को हिलावा, मैं आप से बाहर हो जाता हूं और भागा भागा उनके पास आ जाता हूं। बड़ा भारी त्याग, बड़ा भारी बलिदान है मेरी नेक मैया और मेरी नेक बेटी। ये ऐसे टेस्ट क्यों हुए, ऐसी मां का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है, बहुत भारी एहसान है। हकीकत रहा है, इतनी भारी कुर्बानी, अपना सिर भी दे दिया और पुकार के कहा क्या मेरे ये सिर के, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
जैसे आप कागज, अखबारी कागज पर लेके अपनी कमी से काटती हो, अपने मार क्या पहने वाली सलवारें और मार क्या कर काटती हो, उसके बाद आप कपड़ा लेकर के काट के सीती और पहनती हो। पहले कागज कटते रहे। जो शास्त्रों में है वो तो मानो कागज के ऊपर कपड़े काटने वाली बात है। अखबारी कागज लिया तो अपने पजामा कट दिया, कच्चा कट दिया और ये कट दिया और ऐसा कटूंगी वैसे। फिर मजा तो है जब कपड़ा भी ठीक कट के सिला जाए, कटिंग फिटिंग ठीक हो जाए कपड़े पर भी। शास्त्रों में सिर्फ कागज के ऊपर कूड़ी मुच्ची है, लेकिन ऐसे जो भगवान के भक्त आती है वो सच्ची मुच्ची कर दिखाती है। शास्त्रों में कूड़ी मुच्ची और जो भगवान के प्यारे वो सच्ची मुच्ची कर दिखाते। ए लो महाराज, जो आपने कहा नॉट टू रिजन व्हाई बट टू डू एंड डाई, तो ये इतने टेस्ट सिर्फ हमारे, इतनी घोर परिश्रम और घोर संकट सिर्फ मेरे और आपके लिए। वरना सीता को इतने कष्ट देने की क्या जरूरत थी? ये धर्म का झंडा बुलंद करने के लिए और अधार्मिक व्यक्ति को नेस्तो नबूद करने के लिए और आने वाले धार्मिक को ये अपना रास्ता और अपने धर्म का प्यार बढ़ाने के लिए बेचारी को इतनी कष्ट, इतनी मुसीबतें सिर्फ हमारे लिए और किसी के लिए नहीं। लव और कष्ट का आना और इतनी धर्म का झंडा बुलंद करना सिर्फ मेरे और आपके लिए। ये जितनी भी घटनाएं घटती हैं हमारे रामायण के अंदर, हमारे महाभारत के अंदर या हमारे बाकी शास्त्रों के अंदर या गीता जी में जो कुछ भी कहा गया या भागवत पुराण के लिए, सब मेरे और आपके लिए। ये न कहना भगवान को सब कुछ पता होता है, इतनी मान अपमान के टेस्ट क्यों लेते हैं उनसे? आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि यू ही नस्ल दर नस्ल आया है। यूं नस्ल परंपरा जो बनानी उसकी परंपरा होती है पुत्र, तो परंपरा चलाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को विशेष उत्साह देने के लिए ऐसे कठोरताएं आती रहती हैं और भविष्य में भी आती रहेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बड़ा उत्साह बढ़ जाए और वो सरदार की बाजी लगाकर इस मार्ग पे चल पड़े, निकल चले और अपना कल्याण कर जाए, अनेकों को राह दिखा जाए। शाबाश संत बेड़ी नाम मला पार लगा दे खा मखा। ये जो खा मखा उन्हें पार लगाना है तो उनके इसी स्वभाव को सामने रखकर। मेरा कहने का मतलब ये जो मान अपमान की परीक्षाएं, कठोर परीक्षाएं जो महाराज जी ने उनके लिए है, वो हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा उपकार। तो जिसको अपने से जो तन से ही परे हटे फिरता है, मन से ही परे हटे फिरता है, ना तन की परवाह है ना मन की परवाह है, वो वाला मान अपमान की क्या परवाह करेगा? मान अपमान को तो यूं फेंक देते गधा जमीन में लोटपोट हो जाने के बाद ऊपर खड़ा होता है तो ऐसी कम कभी करता है कि जितनी जिस पर मिट्टी लगी होती है सब गिर जाती है। आपने कभी जरूर देखा होगा जब घोड़ा या गधा या कोई भी जानवर या कोई भी कुत्ता जब मिट्टी में लोटपोट हो जाता है, जब ऊपर खड़ा होता है तो कैसी कम कभी करता है? फ्रॉम टिप टू टो, यानी नख से शिख तक ऐसी कम कभी करता है सारी मिट्टी गिर जाती है। इस तरह भगवान के भक्त के मन में इतना अधिक भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा होती है कि जहां जो कुछ भी देता है सिर्फ उसकी थोड़ी सी कम कमी की जरूरत है, सब गिर जाता है। रक्ति बाई एक अपनी महामंत्र के प्रताप से सब एवेपोरेट कर देता है, सब कुछ उड़ा देता है। जैसे थोड़ी सी वायु चलती है सारे कपड़े सूख जाते हैं, इस तरह प्रेम की जब सारा कुछ चलता है, प्रेम की महामंत्र उनका भगवान की याद सब कुछ खत्म, सब कुछ सब। सुदामा की श्रीमती ने एक दिन बहुत छाड़ा, जब बच्चे भूखे मरने लगे और बच्चे ने यहाँ तक कहा, अम्मा जितने चावल दिए इससे तो पेट नहीं भरा और हमें भी सर्दी लगती है माँ, जब दूसरों के पास कंबल है तो हमारे पास गर्म कपड़े क्यों नहीं है? कौन ऐसी माँ होगी जिसका मन पसीज न जाता हो कि हम जब दूसरों के पास गर्म कपड़े हमारे पास क्यों नहीं है? क्या माँ जवाब दे? अगर आप ए ब्रह्मा अगर तुम उस जगह होती तो क्या करती? मैं श्रीमान जी को वेलने से कुटने लग जाता। वेरी गुड कि माँ ने पुत्रा अगर मेनू ले आए हैं तो पहले प्रबंध करना था, अगर बाप बने हैं तो पहले प्रबंध क्यों नहीं किया? तेरे देख चोल दे मुन्नी की कह रहे, मैं दूसरे के पास है तो हमारे पास क्यों नहीं है तुम दूसरे दूध पीती है माँ, हम क्यों नहीं पीते? क्या जमीन हिल लगी होगी जबकि माँ ने बच्चों को झूठा खुश करने के लिए आटा घोल के पिलाया? आटा घोल के दूध की भावना रख के पिलाया तो पुत्र है लो तुम्हारा ये दूध, और बाकी बच्चे चिल्ला उठे है ये। तो सुदामा चुपचाप खामोशी अख्तियार करता गया, लेकिन सच्ची बात कहूं कलेजा और मन उसका भी हिल गया। और उससे फिर पूछा गया, वो बड़ी लानत मलामत की सुदामा की श्रीमती ने, बाद में पूछती है कि कल मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं क्षमा याचना करती हूँ,
तो आपका मन सहन कैसे कर लेता है? जो उनका उत्तर है मैं आपको झूठ नहीं बताता। सुदामा जी ने जो इसका उत्तर अपनी जीवन पढ़ी होगी तो इस घटना ने आपके मन को हिला दिया होगा कि आप सहन कैसे करते? इतनी कठोर, इतनी कर्कश मैं कल बन गई थी और इतनी कर्कश बनकर मैंने इतनी कठोरता का व्यवहार किया, आपने सहन कैसे किया? बड़े प्रेम से कहती है, बड़े प्रेम से उत्तर देते हैं इसका, बहुत ही प्रेम। कहने लगे, बच्चों की माँ, जब तू ऐसे कठोर व्यवहार करती है तो तू देखती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता हूँ। हाँ, फायदा उठाते रहना, लाभ उठाना मेरी बेटियों। तो ऐसा व्यवहार से मेरा मन तो पूरा मना रहा होता है, पर बाहर जाकर मैं अपने प्राणनाथ प्रभु को याद करता हूँ और उनकी मुस्कुराहट मेरे कलेजी में आकर तेरी सारी जो कुछ तूने कहा होता उड़ा, सब का सब उड़ जाता है। जब मैं अपने भगवान का चिंतन करता हूँ तो सब कुछ खत्म हो जाता है। आप भगवान को और भगवान आपके भीतर में आ जाती है। आहा, शारदा नाम था उनका, शारदा, बिल्कुल मैं सत्य भरे शब्द कह रहा हूं, आप में प्रकट हो जाती है। तब वो सिरे चढ़ गई कि महाराज, जब आप पर इतनी कृपा है तो आप द्वारकाधीश के पास क्यों नहीं गए? आज चलो ना प्रभु, ताकि हमारी जन्म जन्मांतरों की ये निर्धनता सदा के लिए कट जाए। बेटी, इतनी कठोर परिश्रम क्यों हुआ? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इतनी कठोरता भी हो तो भी वो परमात्मा के दर के नहीं, तो भी उनकी भक्ति भाव में बढ़ोतरी होती है, घटोतरी नहीं होती, वृद्धि होती है। क्या अनावृद्धि नहीं होती, बढ़ती है। ये सिर्फ मुझे और आपको दिखाने के लिए, मेरे और आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों की भक्ति को शिखर पे ले जाने के लिए ऐसी कठोर घटनाएं जो हुई है हमारे कोट कोटि के भक्तों के साथ। आहा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। कठोरता उनके साथ हुई, शिक्षा हमें मिली। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उसका जो फल मिला वो आपकी आंखों के सामने, जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया वो आप सब जानते हैं। तो हम लोग इस प्रश्न को यूं कह के अपना सिर झुका दें कि वाह वाह वाह, कितनी कठोरता सह जाती है। ऐसी बात भी ठीक है, परोपकार के कारण जो है क्या, जो है संतन धरे शरीर। ये परोपकार के कारण तो संत शरीर धरते है ना। ये जैसे क्या करती है, तरुअर फल नहीं खाते है, तरुअर अपना फल, वृक्ष अपना फल नहीं खाते एक बार, और मेघ अपना पानी नहीं पीते, अपने लिए हमारे लिए होता है। तरुअर का फल हमारे लिए होता है और धरती की उपज हमारे लिए होती है। इसी तरह परोपकार के कारण संतन धरे शरीर, दूसरों के भलाई के लिए ही महापुरुष हमारे पास आए। बड़ा भारी उपकार, बड़ा भारी उपकार, बड़ा भारी उपकार महापुरुषों का हम सबके ऊपर, बड़ा भारी उपकार। परोपकार के कारण संतन धरा शरीर। तो बड़ा एहसान, तो जो कुछ भी ये हुआ मेरी देवियों और मेरे सज्जनों, सब हमारे उपकार के लिए, हमारी बेहतरी, हमारी भलाई के लिए। तो ऐसो क्या जानेंगे? आहा, मरने तो पहले मर गए हो, मौतों की जान दे, तो मान अपमान क्या समझेंगे? खून के लिए मान क्या, अपमान क्या? ये चोटी की अवस्था भगवान करे। प्रेम भगवान के प्रति हमारा बढ़ जाना चाहिए, भक्ति भाव भगवान के प्रति हमारा बढ़ जाना चाहिए। प्रेम, फिर तो ये मान अपमान कोई मैंने नहीं रखता, फिर तो ये कुछ भी नहीं है। क्या मान क्या अपमान, कोई जो कहता रहे, अपनी जुबान से बोलता रहे, वो सब कुछ सह जाती है भगवान के नाम पर। जैसे मैंने अभी कहा, हंस हंस के सह जाती है जुल्म सतम। ओ मेरे प्रभु, आपकी खातिर उन्हें क्या, एक इश्क मजाजी वाला, शारीरिक प्यार वाला क्या क्या नहीं सह गया। शारीरिक प्रेम वाले डूब के मर गए जो है दरियाओं के अंदर। अरे सिर के अंदर फरहाद ने क्या क्या नहीं अपने फरसा मार दिया और बुरी बुरी तरह अपने आप को हलाक कर दिया। देखो सही, कितनी भारी कुर्बानियां कर गए, कितनी भारियां सिर्फ एक शारीरिक प्यार के लिए। और क्या कहने इश्क इलाही का, क्या कहने उस परमात्मा के प्रति भगत का, जिसका सुच्चा और पक्का बुद्ध सुच्चा प्यार नहीं होता, वो तो एक स्वार्थ का प्यार होता है। ईशी का ये शारीरिक प्यार जो होती है स्वार्थ को लेके होते हो, ये तो परमात्मा को लेके है। और परमात्मा खुद शक्ति देता है, क्यों? आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देने के लिए। क्योंकि एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड। मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं, जितने के उच्च कोटि के भगत दुख तकलीफें सह करके हमें शिक्षा देती है, इतना कोई भी प्रचारक हमें शिक्षा नहीं दे सकता। क्योंकि एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। उपदेश की अपेक्षा जो
एग्जाम्पलें आती है हमारे सामने ऐसे भक्तों की, उनसे हमें बहुत ज्यादा शिक्षा मिलती है। याद रखना, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। प्रीसेप्ट होता है उपदेश और प्रीसेप्टर होता है उपदेश देने वाला, उपदेशक। तो उपदेश की अपेक्षा जो क्रियात्मक जिनका जीवन है, जिनका व्यवहारिक जीवन शानदार है, बड़ा भारी उत्साह मिलता है। तो ऐसे के चरणों में मैंने आपको प्रणाम करवाया और हमारा रोम रोम पुकार रहा है, इसी कारण से तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, वो तेरे चाहने वालों को चाह कर, जिन्हें इतने कठोरता सही सिर्फ इस स्मारक अमर बनाने के लिए, इस स्मारक को 4 चांद लगाने के लिए और हमारे अंदर एक अलौकिक दिव्य उत्साह भरने के लिए, उनके लिए मेरे भगवान ने कहा। और उनके लिए अर्जुन, उनके लिए मान और अपमान एक समान। ध्यान देने में बच्चे छोटी सी कोई बोली कहते हैं, अब हैरान जाती है, अब रो पड़ती है और आपका मन के कैसी अवस्था बनती है। कोई बात नहीं, अगर आप भगवान के प्रति ठीक है कोई बात, अनादिकाल से चलता आया चलता जाएगा। जरा तो पड़ोसी कुछ कह देता, जरा तक किसी को कहता आप बड़े भगत बने फिरते हैं, तो आपका मन कितना महसूस कर गया। कोई बात नहीं, भगत कौन नहीं है, भगत तो सारे ही है। कोई जहान का भगत, कोई लक्ष्मी का भगत, कोई माँ बाप का भगत, कोई देश का भगत और कोई भगवान का भगत। ऑल आर डिवोटी। हाँ, ऑब्जेक्ट अलग अलग है। ऑल आर डिवोटी, सिर्फ ऑब्जेक्ट में फर्क है। पर मुबारक है वो जो भगवान के भक्त हैं। बाकी जितने ही भक्त हैं उनको तसल्ली नहीं होगी, उनको तृप्ति नहीं होगी। एक परमात्मा के भक्त को तृप्ति हो जाती है, और जितना परमात्मा का भगत दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सकता है, दूसरे इतने नहीं बन सकते। दे आर टू सम एक्सटेंट एंड भगवान का भगत टू फुल्ली एक्सटेंट। कमान मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी विचारशील अनेक बेटियों, मान अपमान जो कि इंसान की आखिरी कमजोरी है, वो इससे जीती जाती है भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में, भगवान की लगनता में, भगवान की तत्परता में, अपनी श्रद्धा और निष्ठा को बढ़ाने के पश्चात जीव बहुत तरक्की कर जाता है, बहुत ही तरक्की कर जाता है। व्यक्तिगत रूप में जीव अपने आप को बहुत ऊंचा ले जाता है, व्यक्तिगत रूप में। वैसे 3 ही स्तर होती है, व्यक्ति स्तर, जाति स्तर और राष्ट्र स्तर। आपने कभी सुना? 3 स्तर माने गए हैं, व्यक्ति स्तर, हाँ, और अपना समाज स्तर, हाँ, और आगे अपना राष्ट्र स्तर। और ये तो व्यक्ति स्तर है, या समाज स्तर की बात नहीं की जा रही, राष्ट्र स्तर की बात नहीं की जा रही, या व्यक्ति स्तर की बात की जा रही है, यानी नर स्तर की बात की जा रही है। और नर स्तर इसलिए सहन कर जाता है कि अंदर चुपके चुपके नारायण उसे शक्ति दे रहे होते। दरअसल होती है, जब आप कहती ना इतना भारी अपमान कैसे सह गया, पीछे भगवान का विशेष हाथ होता। कुम्हार घड़े को इतने जोर जोर के थपेड़े मारता है उसके कोप को निकालने के लिए, लेकिन वो कैसे सह जाता है, नीचे कुम्हार का अंदर दूसरा हाथ होता। बाहर एक हाथ से जोर का थपेड़ा मारता है, लेकिन नीचे हाथ दूसरा है। क्या थपेड़ा मारता है? उसके कोप को ठीक करने के लिए, उसके टेढ़ेपने को दूर करने के लिए, लेकिन उसके टेढ़ापना दूर करना, घड़े को तोड़ना नहीं है, इसलिए नीचे हाथ दूसरा रखा होता। भगवान ऐसी बड़ी भारी परीक्षा लेता है, लेकिन नीचे शक्ति अपनी रखता है कि मेरा भगत बिल्कुल ही निराशावादी ना बन जाए, बिल्कुल मुझे छोड़ के ना चले जाए, जो मैं चाहता हूँ वो आदर्श कहीं गुम न कर बैठे। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी एक्सीलेंट। कुम्हार का दृष्टांत सामने रखिए। कुम्हार घड़े को सीधा करने के लिए थपेड़ा मारता है, लेकिन थपेड़ा मारता है उसकी टेढ़ को दूर करने के लिए, ना कि घड़े को बिल्कुल तोड़ने के लिए। भगवान कठोर परीक्षाएं देता है हमें ही ठीक बनाने के लिए और समाज के सामने एक आदर्श पेश करने के लिए, न कि भक्ति का झंडा नगू करने के लिए, भक्ति के झंडे को अपमान करने के लिए। कदापि 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 नहीं। इसलिए मेरे हुजूर कह रही हैं, अर्जुन, हाँ, जो मान अपमान को हंस के सह जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विशेष प्रकार का आदर्श बना जाते हैं, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। उनके अमर आदर्श आने वाली पीढ़ियों को बहुत उत्साह देंगे, अभी हमें दे रही है, आने वाली पीढ़ियों को और उत्साह मिलेगा। अनेकों भक्तों के मैंने अच्छे अच्छे घटनाएं आपके सामने रखी। अब आपका जीवन अगर ऐसा बनेगा तो आने वाली पीढ़ियों को आपसे बड़ा उत्साह मिलेगा। देखिए हमारे पिताजी ऐसे थे, देखिए हमारी अम्मा, हमारी दादी ऐसी थी, बड़े कुछ सह गई, लेकिन रब भगवान के भजन में लगी रही। ये लोग आपके बारे में यूं कहा करेंगे। सत्संग के लिए बड़ी बड़ी उनके साथ कठोरता का व्यवहार हुआ, लेकिन उन्हें सत्संग का डर नहीं छोड़ा, जाती रहे, सुनते रहे, विचार करते रहे। शाबाश। आहा, जैसे कि आपका रोम रोम बोल रहा है, लाइए तब तोड़ निकाइए, रब करेगी आपकी तोड़ निट जाए, भरे औसता जानियो जिसका तोड़ चढ़े। परमात्मा करे आप सबका तोड़ चढ़े। ओ बेटी, ओ मेरी मैया, हार्दिक शुभभावनाएं आपके हक में दे रहा हूँ। भगवान आपके इस
अलौकिक एवं दिव्य प्रभु के प्रति प्रेम को और भी चार चांद लगाएं। और ये कठोरता इनके सामने तो मैंने नहीं कोई रखती। ये मान अपमान तो कुछ भी नहीं है, ये तो गधे की मिट्टी है जो जरा सा वो कंपकपी करेगा सारी मिट्टी हिल जाएगी। जरा सा भगवान को याद करेंगे, उनके महामंत्र में अपने मन को लगाएंगे, मान अपमान कितने दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। मैंने नहीं रखते। जिनके अंदर प्रेम बढ़ गया है, श्रद्धा बढ़ गई और भगवान के प्रति विशेष प्रकार का दिव्य भाव बढ़ गया, उनको क्या परवाह, किसी ने यूं कह दी तो क्या, किसी ने यूं कह दी तो क्या। उनके लिए मेरे भगवान कहते हैं जो टस से मत नहीं होते। और इतनी कठोर परीक्षा हो जाने के बाद भी जिनका मन मेरे में लगा हुआ है, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए मेरा भक्त प्यारा। गुजरे तेरी याद में इससे अच्छी बात क्या, तेरी याद में इससे अच्छी बात क्या। बड़े प्रेम से भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु गुजरे तेरी याद में इससे अच्छी बात क्या है, तेरी याद में इससे अच्छी बात क्या। कुछ नींद में कुछ भजन में, कुछ नींद में कुछ भजन में इससे अच्छी रात क्या, आज गुजरे तेरी याद में इससे अच्छी बात क्या। प्रभु जी होए कुछ नींद में कुछ भजन में इससे अच्छी रात क्या, आज गुजरे तेरी याद में। गिड़गिड़ाओ भगवान के सामने, गुजरे तेरी याद में इससे अच्छी बात क्या, तेरी याद में इससे अच्छी बात क्या। आज गुजरे तेरी याद में प्रभु जी इससे अच्छी बात क्या, तेरी याद में इससे अच्छी बात क्या। कुछ नींद में कुछ भजन में है इससे अच्छी रात क्या, नींद में कुछ भजन में इससे अच्छी रात क्या। आज गुजरे तेरी याद में इससे अच्छी बात क्या है, तो शाबाश। कुछ नींद में कुछ भजन में इससे अच्छी रात क्या, नींद में कुछ भजन में इससे अच्छी रात क्या। आज गुजरे तेरी याद में इससे अच्छी बात क्या, तेरी याद में इससे अच्छी बात क्या। ओ मेरे मालिक जी होए कुछ नींद में कुछ भजन में इससे अच्छी रात क्या, नींद में कुछ भजन में बहुत अच्छे। आज गुजरे तेरी याद में इससे अच्छी बात क्या, तेरी याद में इससे अच्छी बात क्या। आज गुजरे तेरी याद में इससे अच्छी बात क्या, तेरी याद में इससे अच्छी बात क्या। कुछ नींद में कुछ भजन में इससे अच्छी रात क्या, नींद में कुछ भजन में इससे अच्छी रात। ओ मेरे मालिक जी अंतर्यामी गुजरे तेरी याद में इससे अच्छी बात क्या, तेरी याद में इससे अच्छी बात क्या। कुछ नींद में कुछ भजन में इससे अच्छी रात क्या, नींद में कुछ भजन में इससे अच्छी रात क्या। हार्दिक धन्यवाद।